रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां एचआईवी मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज एचआईवी पॉजिटिव था, लेकिन उसे एचआईवी निगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। बिना प्रिकॉशन के मरीज के ऑपरेशन से डॉक्टरों को एचआईवी पॉजिटिव होने का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज को पहले से पता था कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, पर उसने अपनी रिपोर्ट छिपाई। वही रिम्स की लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन से पहले जांच नहीं की गई। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए गौरव झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, हमेशा सुर्खियों में रहने वाला रिम्स फिर गलत वजहों से चर्चा में है। डॉक्टरों ने आखिर ऑपरेशन से पहले मरीज की जांच क्यों नहीं की? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल रिम्स प्रबंधन पर उठता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ही मरीज का ऑपरेशन जो है वो रिम्स में किया गया, और आज शनिवार को ये पता चला है कि जिस मरीज का ऑपरेशन किया गया वो मरीज एचआईवी पॉजिटिव थे। सदर अस्पताल में उसकी जांच हुई थी, जिसमें वो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन सवाल ये होता है कि जब रिम्स में ऑपरेशन किया गया, उससे पहले तमाम चीजों की जांच क्यों नहीं की गई? अगर मरीज एचआईवी पॉजिटिव थे तो प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? अब जूनियर डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया है, अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन्हें एचआईवी ना हो जाए, और इससे लेकर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जिस बेड पर उस मरीज का इलाज किया गया, उस बेड पर अगर दूसरे मरीज आए होंगे तो क्या उन्हें एचआईवी नहीं होगा? तमाम चीजें अब जो है वो जांच के दायरे में है कि किस तरीके से रिम्स तमाम चीजों को सुलझाती है। लेकिन एचआईवी पॉजिटिव के मामले पूर्व में भी आप देखेंगे तो चाईबासा जिले में इस तरीके से एचआईवी पॉजिटिव के मामले आए थे, जहां थैलेसेमिया मरीजों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया था। अब एचआईवी पॉजिटिव मरीज का इलाज यहाँ नेगेटिव समझ कर देना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही। गौरव, ये बड़ी लापरवाही इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन से पहले जांच किया गया होगा, लेकिन बिना रिपोर्ट या क्या रिपोर्ट निगेटिव आया था, ऐसी कोई जानकारी मिल रही? बता दें कि ऑपरेशन से पहले एचआईवी की कोई जांच रिम्स ने नहीं की। मरीज ने जो अपनी जांच दिखाई, रिपोर्ट जो गलत दिखाया मरीज ने खुद जांच रिपोर्ट एक दिखा दी कि वो नेगेटिव है, जबकि उन्हें पता था कि वो पॉजिटिव है। गलती मरीज ने जरूर की है, लेकिन आखिर रिम्स प्रबंधन ने अपनी जांच क्यों नहीं कराई? अगर रिम्स प्रबंधन ये जांच करा लेता तो शायद ये जो परेशानी, अभी एक बड़ी परेशानी आई है, वो नहीं आती, और इन डॉक्टरों को जिन्होंने की इलाज किया है उन्हें ये डर नहीं सताता कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब डॉक्टर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या कुछ हो सकता है? डॉक्टर से बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब अगले 1 से 2 महीने तक वो दवाइयों का सेवन करेंगे ताकि वो एचआईवी पॉजिटिव ना हो। एहतियातन वो दवाई खाएंगे, लेकिन इस बीच जिस बेड पर उस मरीज की इलाज हुई, उस बेड पर अगर दूसरे मरीज को भी लाया गया होगा तो उन्हें भी एचआईवी पॉजिटिव होने का डर होगा। अब तमाम चीजें जांच होगी कि उस बेड पर कौन कौन आया। जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, उन्हें भी डर होगा, क्योंकि उन्होंने भी उस मरीज के साथ काम कर रहे होंगे, मरीज का इलाज कर रहे होंगे। तो मेडिकल स्टाफ को भी अब ये डर सताएगा कि कहीं वो एचआईवी पॉजिटिव ना हो जाए। एक बड़ी लापरवाही राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जब होती है तो कहीं ना कहीं राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठता है कि सबसे बड़े अस्पताल में अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो हम कैसे कहेंगे कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी और लोग बेहतर तरीके से यहाँ आकर इलाज करा पाएंगे। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो देखिए, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे, जहां मरीज एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी उसका ऑपरेशन कर दिया गया। तो चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, और खबर जामताड़ा से है, जहां नाला थाना क्षेत्र में आग का कहर देखने को मिला। पिकअप वैन और फूस के घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पिकअप वैन और पुआल का घर धू धू कर जलने लगा। दरअसल पुआल लदा एक पिकअप वैन गांव की सड़क से गुजर रहा था, तभी वो झूलते हुए बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग पास के एक पुआल के घर तक पहुंच गई, जिससे ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पिकअप वैन और पुआल का घर पूरी तरह जल चुका था। गनीमत ये रही कि आग लगते ही पिकअप के चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं घर में मौजूद परिवार ने भी घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
चतरा में नशे के सौदागर अब अफीम से ब्राउन शुगर तैयार कर रहे हैं। नशे के सौदागरों ने इसे लेकर बकायदा मशीन तक इंस्टॉल कर रखा है। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट के पकड़े जाने से इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 400 ग्राम ड्रग्स बरामद कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है कि ब्राउन शुगर की खेप चतरा से ही तैयार होकर रांची सहित प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में भेजी जा रही है। विधानसभा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ लगभग 400 ग्राम ब्राउन शुगर अलग अलग फॉर्म में, कुछ स्टोन की फॉर्म में, कुछ पाउडर्ड फॉर्म में और कुछ जो रेडीमेड जो छोटी जो ये जो पैकेट्स जो छोटे बना रखे थे पर्ची टाइप के, उस फॉर्म में उनके द्वारा स्टॉक किया गया था और उसको लोकल डीलर्स के माध्यम से वो अक्रॉस रांची सर्कुलेट करना चाह रहे थे। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रिंस खान के शूटर सचिन यादव की पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है। सचिन यादव को पूछताछ के बाद बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया है। सचिन की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित हथियार जिगाना से फायरिंग हुई थी। टी टॉस रेस्टोरेंट में गोलीबारी हत्या का आरोपी सचिन यादव जिगाना पिस्टल से हुई थी। आपको बता दें कि टी टॉस रेस्टोरेंट में गोलीबारी हत्या आरोपी है सचिन यादव, जिसको लेकर ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और जामताड़ा में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को लोगों ने कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ता देखकर पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा। नारायणपुर थाना क्षेत्र के तारा सठिया गांव की यह घटना है। जानकारी के अनुसार जामताड़ा साइबर थाना की विशेष टीम संदिग्ध साइबर अपराधी को पकड़ने में जुटी थी। देखते ही देखते 50 से अधिक लोग जुट गए और पुलिस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने के बाद हालात पर काबू पाया गया और पुलिस टीम सुरक्षित बाहर निकल सकी। नारायणपुर थाने में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि इससे पहले भी करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नोकझोंक, मारपीट और पथराव जैसी घटनाएं सामने आई। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 29 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस में हुए हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से तलवार और फोल्डिंग चाकू बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने विवाद के बाद सामूहिक हमला करने की बात कबूली है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रामनवमी के दौरान ये घटना थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तारीख की रात को झंडा चौक के पास अभिषेक कुमार नाम के एक व्यक्ति घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले गया था, जहां उनको मृत पाया गया। तो ये जो रामनवमी का जुलूस था उसके दौरान ये घटना हुई थी। तो इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया है और घटना में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो धारदार हथियार वगैरह का इसके लिए प्रयोग किया गया था, उनको चाकू और तलवार से मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको जब्त किया है। जामताड़ा में मेहजाम मुख्य मार्ग पर शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब बिहार के समस्तीपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल जामताड़ा भेजा गया। हालात नाजुक होने के कारण दोनों को बाद में धनबाद रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान संजीव सिंह और संजय सिंह के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां सीताराम डेरा पुलिस ने छायानगर में
चापड़बाजी और फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 72 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी वारदात के बाद पटना भागने की तैयारी में थे। इसी दौरान मानगो बस स्टैंड से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम करण वर्मा, निर्भय सिंह, संतोष वर्मा और कुणाल मुंडा है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा, 3 चापड़ और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 2 लोगों पर चापड़ से जानलेवा हमला किया था और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर में आपको दिखा रहे, जहां चापड़बाजी फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 72 घंटे में छायानगर कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इनका और दूसरे पक्ष की लड़ाई 2022 में भी हुई है, डिमना में 2023 में भी हुई थी, बर्निंग घाट के आसपास हुई थी। उसमें केस भी हुआ था जिसमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। बट फिर ये रामनवमी में इन दोनों में आपस में जो लड़ाई हुई थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें इन लोगों का द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सभी सेम एरिया के हैं, छायानगर के हैं। तो इसके कारण इनकी रेगुलर बाताबाती होती थी और उसमें बैसा बैसी होती थी। और जब इनसे हम लोग इंटरोगेशन किए तो इनको डर था कि जो 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो लोग इन लोगों को मारने वाले थे, तो इसलिए इनके द्वारा ये फायरिंग की घटना की गई है। इन सबके निशानदेही पे हमने जो कांड में यूज था देशी कट्टा उसको भी रिकवर किया है और उसके अलावा 3 लोहे के चापड़ को भी रिकवर किया और 2 एंड्रॉइड फोन भी रिकवर किया। खबर पलामू से है, जहां गुड्डू खलीफा हत्याकांड का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुलासा किया है। सुपारी किलर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी फैज खान गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और सुपारी के लिए गए 39,400 रुपए बरामद किए गए। फैज खान समेत गिरफ्तार सभी अपराधियों का कई आपराधिक इतिहास रहा है। जानकारी के मुताबिक 10 डिसमिल जमीन के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। मिंटू डाला ने गुड्डू की हत्या के लिए फैज खान को 2 लाख की सुपारी दी थी। मारने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख के लिए दिया गया था और घटना के 4-5 दिन पहले ही मिंटू डाला के द्वारा शहजाद आलम और विकी राइन के पास 2 लाख रुपया पहुंचा दिया गया था। इसका मेन वजह यह है कि पहाड़ी मोहल्ले में 10.5 डेसिमल का एक जमीन है जिसमें 4 लोग पार्टनर है। उसमें 2 पार्टनर मिंटू डाला और जो मृतक है वो खुद है और 2 और पार्टनर है। उसी पार्टनरशिप के विवाद में जो है मिंटू डाला के द्वारा फैज को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 2 लाख रुपया में दिया गया था। रामगढ़ में शुक्रवार को गोला के मुरपा और बंदा में 3 लोगों की जान लेने वाला 5 हाथियों का खतरनाक झुंड संग्रामपुर जंगल में मौजूद है। वन विभाग की ओर से हाथियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को पक्के मकान के भीतर ही रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सुबह में महुआ चुनने के लिए जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा के साथ बरलंगा, संग्रामपुर, डिमरा में लगातार वन विभाग माइकिंग जारी है। इधर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ की 4 क्विक रिस्पांस टीम हाथियों को क्षेत्र से भगाने के प्रयास में जुटी हुई है। बोकारो जिला से दामोदर नदी के रास्ते रामगढ़ में हाथियों का झुंड शुक्रवार को घुसा था। केवल रामगढ़ में ही हाथियों ने 1 साल में 17 लोगों की जान ले ली है। से आग्रह करेंगे कि आज भी हम लोग पूरे तंत्र में अभी घूम रहे थे, पूरे नेमरा से लेकर के संग्रामपुर और उरादाका ये सब क्षेत्रों में घूमे और हाथी के पीछे 4 जगहों की टीम धनबाद, गोला, पिटरवार और हजारीबाग की टीम लगी हुई है और ये उग्र रूप जो लिए हुए हाथी उसको भगाने के प्रयास में हम लोग हैं। काफ़ी सफल हो चुके हैं। हम लोग स्वर्णरेखा नदी के आज पार कराने की स्थिति में हैं। आप सभी ग्रामीणों से आग्रह है कि आप हाथी से दूरी बना कर रखें, सेल्फी न लें, महुआ चुनने नहीं जाएं और उन पक्के मकानों में रहें। जिनके पक्के मकान नहीं हैं वे सचिवालय भवन का उपयोग कर सकते हैं। राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। डीसी ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एलपीजी की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या ज्यादा कीमत पर बिक्री किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा करते पकड़े गए तो तुरंत एफआईआर और कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है। एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस तो है ही,
और उसी क्राइसिस को आड़ में कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग करने की कुछ शिकायतें मिली, तो हमने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यहाँ जो है रेड करके सीज करते हुए उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। धनबाद कलेक्ट्रेट कैंपस में लगातार 7 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मियों ने प्रदर्शन किया। समूह दीदी के नाम से जानी जाने वाली महिला कर्मियों समेत सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। करीब 700 कर्मचारियों का मानदेय लंबे समय से बकाया है। उन्होंने मानदेय न मिलने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की बात कही है। दिया जा रहा उसी के धारणा पे हम लोग बैठे हैं। हम लोग सभी दीदी चाहते हैं कि हम लोग का जो मानदेय रुका हुआ है उसको सरकार देने की ये करे, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं घर से निकलिए, घर से निकल। आज हम लोग घर से निकल के इतनी सारी कामें कर रहे हैं, सरकार की आधा योजना तो हम ही लोग महिलाएं ही कर दे रहे हैं। मांग की राशि हम लोग का हर एक माह 7 माह से हम लोग का मानदेय नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं और सभी दीदी को लेके आए हैं। सब दीदी आई है साथ में और जितना है सबको हम लोग को यही कहना है, धरना उन लोग को देना है कि हम लोग को टाइम टाइम में मानदेय आना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं 3 दफा से ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए आए। कर्मचारी कितने होंगे टोटल में 700 हो जाएगा लगभग में, पर अभी पूरा आया नहीं है। और हम लोग का यह भी कहना है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1500 में कुछ नहीं हो जा रहा है। खबर गुमला से है, जहां एलपीजी की कमी से नाराज उपभोक्ता सड़क पर उतरे। गैस की अनियमित आपूर्ति से परेशान लोग हर एक 2 दिन के अंतराल पर अलग अलग स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं। शहर के जशपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के बाहर उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क के बीचों बीच खाली गैस सिलेंडर रखकर करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 12 दिन से परेशान है, गैस मिल ही नहीं रहा है इनके यहाँ। इनके यहाँ 2 पिकअप बिकता है, पूरा ट्रक गैस खत्म हो जाता है। तो क्या मांग करते हैं कि हम लोग को सिलेंडर दिया जाए। हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप डीएससी नंबर आ गया, सब चीज आ गया, आप नंबर आ गया तो दीजिए। क्या लगे कानून नहीं मिला, फिर बोला आज की शुक्रवार है आज मिलेगा। हम बोले ठीक है आज मिलेगा तो आ जाएंगे। अभी देखिए सब बटा गया, हम लोग किए रहे हैं, इसलिए जाम किए हैं रोड। इसीलिए हम जाम किए हैं। मिला हम लोग का 12 तारीख के बुकिंग हुआ है, आज तक लगा इसने मिला तो हम लोग कैसे खाना पीना बनाएंगे बताइए, कैसे जिएंगे। दुमका के डीसी और डीडीसी ने मसलिया प्रखंड के कई सरकारी संस्थान की जांच की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर भोजन, आवास, बेड और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही स्मार्ट क्लास के उपयोग पर भी बात की। डीसी ने एफसीआई गोदाम का भी जायजा लिया, चावल की गुणवत्ता की जांच की और गोदाम प्रभारी से राशन उपलब्धता पर भी जानकारी ली। सारे क्लास में इंस्पेक्शन किया और जिसमें बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने कहा है कि थोड़ा बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा स्पोकन करने के लिए सिखाना है और एआई के बारे में बताना है, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है। कुछ चीज़ों पे स्पेशल फोकस करने को बोला गया है, जैसे स्पोकन इंग्लिश में कैसे जो यहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं कैसे स्पोकन इंग्लिश पे बेटर कर सकें और जो छोटे छोटे ऐसे सुधार थे। बाकी स्कूल की जो हल थी ओवरऑल ठीक थी, उस पर माइनर जो चेंजेस करने की ज़रूरत है उसी के लिए उस पर निर्देश दिए। एक पंचायत सचिवालय जो था अभी बंद था, तो उसके लिए जो अनुपस्थित कर्मी थे सभी का उनका सैलरी रोकने का भी उस पर निर्देश दिया गया है और बाकी ब्लॉक के भी अलग अलग पदाधिकारियों को उसमें निर्देश दिया गया है कि उस पर बढ़िया से इसमें करने के लिए। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में केरल से आए 70 साल के श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ES नारायण के रूप में हुई है, जो अपने साथियों के साथ पूजा अर्चना के लिए देवघर पहुंचे थे। नारायण ने पहले बाबा मंदिर में जलार्पण किया और इसके बाद माता पार्वती मंदिर में पूजा करने गए। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो मंदिर परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़े। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंदिर में कितने बजे? हाँ 3:30 बजे गया। अच्छा। और लाइन में खड़ा गया, 6 बजे खुला, कार्ड देकर अंदर गया, 300 रुपये टिकट लेके अंदर गया।
उधर से ऐसे चले के टाइम में थोड़ा उसका अच्छा नहीं लगता है। फिर अंदर भगवान को दर्शन किया रहा, उधर बहुत बिगड़ गया आदमी उस टाइम में बाहर आके फिर हम लेके आया। खबर गुमला से है, जहां छोटा कटरा गांव के एक परिवार को डराकर जुर्माना वसूलने और सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 6 मार्च को आरोपी ने गांव में रहने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर घर में आग लगाने की धमकी दी। आरोपियों ने पहले जमीन की घेराबंदी भी करनी चाहिए थी, लेकिन डीसी की पहल के बाद जमीन को मुक्त कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में गंभीर पेयजल संकट के समाधान को लेकर बैठक की गई। बड़का गांव के बीजेपी विधायक ने पतरातू प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने पानी की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया और ऐसा न करने पर कार्रवाई करने की बात कही। जनता को समस्या ना हो, इसके विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और सब लोगों को निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह का पूरे प्रखंड में आपके लापरवाही के चलते जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और नहीं तो कार्रवाई होती। रांची का लाला लाजपत राय चौक आजकल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वजह है एक ट्रैफिक जवान जो अपने अनोखे अंदाज से ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है, जिसे देखकर कोई ट्रैफिक का अनुपालन कर रहा है। दरअसल साहिबगंज के अनु मुर्मू होमगार्ड के जवान हैं और वर्तमान में ट्रेनिंग के बाद ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात हैं। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था खासतौर से कहें तो कई जगहों पर लचर नजर आती है, लेकिन इस वक्त हम लाजपत चौक पर मौजूद हैं, जिसे सुजाता चौक भी कहा जाता है और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर थोड़ी नायाब है, एक तरह से कहा जाए तो ट्रैफिक में जो सिजलिंग है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक ट्रैफिक जवान के रूप में यहाँ पर मौजूद जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने अट्रैक्टिव एक्शन के कारण और अपने एनर्जी के कारण। जो ये तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप एक्शन करते हैं, जो ट्रैफिक में तरह तरह के तरफ से एक्शन आते हैं, एनर्जी उसमें काफ़ी रहती है और लोग भी आकर्षित होते हैं और वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर कहीं ना कहीं सचेत होते हैं। हाँ, वो तो है कि मतलब जिस तरह हम अपना एनर्जी भी इसमें लगाना पड़ता है, बार बार दिन भर सिटी फूकना तो मामूली बात तो नहीं है, बहुत ऊर्जा खपत होता है। ये कैसे सोचा आपने? सोचे देखिए मन में सोचा कि देखिए यहाँ कोई बातें नहीं मानता था, ठीक। कभी कभार रेड सिग्नल में भी पार होता है, हम लोग मना करते हैं तो भी बहुत कुछ बोल देता है, इसीलिए हम सोचे नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने मन में सोचे नहीं इस तरफ करना होगा। लोग भी यहाँ पर इन्हें देखते हैं हमेशा, क्या लगता है? ट्रैफिक को अच्छे से चलाते हैं, बहुत बढ़िया से एक्शन है और ट्रैफिक को जाम नहीं लगने देते इतने बड़े चौक में, और बहुत सारा अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है, हुनर भी है। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जब अनु मुर्मू जो है वो ड्यूटी करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है और ट्रैफिक के प्रति वो भी सचेत होते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं रांची में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जवान का जो एनर्जी है वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।